Well, today we have Dr. Rajesh Kukreja and he is practicing in Indore, Madhya Pradesh. Today we're going to be talking about BPH because it's a very prominent and very important topic to be discussed. Very welcome, sir. Thank you. Very first question which comes to my mind when it comes to BPH, why according to you are the cases of BPH are on high rise these days? It's actually BPH is a phenomenon of the aging population. BPH एक उम्र की बीमारी है, तो जैसे 50 साल के बाद एज होती है तो ये अपने आप जैसे बाल का सफ़ेद होना या मोतिया बिंदु होना, वैसे इसके इंसिडेंस बढ़ते जा रहे हैं। और क्योंकि अभी एक आम आदमी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है तो हम ज़्यादा इंसिडेंस देख रहे हैं इसका। क्यों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है पेशेंट के लिए कि वो अपनी अर्ली स्टेजेस में ही इसको डायग्नोस करवा ले? इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इम्पैक्ट है। अगर आपको बीपीएच के सिम्टम्स हो जाते हैं जैसे यूरिन की तकलीफ, परेशानियां, बार बार जाना, आपकी रात की नींद खराब होती है तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आप इसे जल्दी पकड़ लेते हैं तो इसका इलाज अधिकतर केसेस में दवाइयों से हो जाता है। आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पॉइंट नंबर 3, अगर आप इसका पीए से ब्लड टेस्ट करा लेते हैं टाइम पे तो इसमें आप प्रोस्टेट कैंसर को बहुत अर्ली स्टेज पे डायग्नोस भी कर सकते हैं। तो इसके लिए 50 साल की एज के बाद हर इंसान को लक्षण हो या ना हो चेकअप करा लेना चाहिए। और अगर इफ़ इन केस कोई पेशेंट बहुत डिले कर रहा है ये सोच के कि चलो ये तो उम्र की प्रॉब्लम है, हो रही है, हो जाएगी ठीक जैसे भी है, और काफ़ी डिले हो गया है तो उसे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन, सीवियर कॉम्प्लिकेशंस जैसे अंदर यूरिन का इन्फेक्शन हो सकता है, पथरी फॉर्मेशन हो सकती है, पेशाब की थैली जो होती है जो मूत्राशय बोलते हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, और बहुत डिलेड कॉम्प्लिकेशंस में किडनी फेलियर भी हो सकता है। कब जाके सर्जिकल इंटरवेंशन एक नेसेसिटी बन जाती है और इसको जब दवाइयाँ काम नहीं करती है या जब यूरिन बंद हो जाती है, टोटली यूरिन बंद हो गई, इंसान यूरिन कर ही नहीं पा रहा है और दर्द के मारे तड़प रहा है और यूरिन के लिए नली डालनी पड़ती है। जनरली ऐसे केसेस में जनरली ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर जल्दी इसको डायग्नोस करके ट्रीट करेंगे तो दवाइयों से ठीक हो जाता है। दवाइयों से भी ठीक हो सकती है। वेल ऐसी कोई जीवन शैली में बदलाव है जो हम कर सकते हैं जितने भी पेशेंट्स हैं? एक्टिव लाइफ जिए, पहला बात। ओबेसिटी इज़ अ वेरी बैड डिसीज़, तो जितना आप एक्टिव रहेंगे, फिजिकली एक्टिव रहेंगे उतना अच्छा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कॉन्स्टिपेशन ना होना चाहिए। कब्ज़ यूरिन की दिक्कतों को बढ़ाती है तो अवॉइड कॉन्स्टिपेशन। एंड पॉइंट नंबर 3, यूरिन को कभी भी ज़्यादा रोक के ना रखें। रेगुलर टाइम टू टाइम यूरिन करते रहें और रेगुलर टाइम टू टाइम लिक्विड का इंटेक भी करते रहें। सो लिक्विड ऐसा नहीं कि सुबह उठ के 2 लीटर पी लिया, रात को 2 लीटर पी लिया, नहीं, हर घंटे 1.5 घंटे में कुछ ना कुछ लेते रहें लिक्विड इंटेक। और वैसे ही हर 3-4 घंटे के बीच में एक बार यूरिन पास कर लिया करें, उसको अंदर ज़्यादा जमा ना होने दें। वेल कुछ ऐसी बात हमारे व्यूअर्स को आप बताना चाहेंगे जिसका क्वेश्चन मैं आपसे पूछ नहीं पाई लेकिन आप बोलना चाहेंगे बीपीएच का? प्रोस्टेट एक बढ़ती हुई उम्र की निशानी है, उसके लक्षणों की तरफ ध्यान दीजिए। लक्षण मेन जो ये होते हैं, यूरिन रुक रुक के आना, या पहले मैं जितनी जल्दी यूरिन कर लेता था अब उतना जल्दी कर नहीं पाता हूँ। 4 दोस्त साथ में मिलकर बात कोई पब्लिक टॉयलेट में जा रहे हैं लेकिन बाकी लोग जल्दी करके आ गए, मुझे समय लंबा लगा, या मुझे रात को उठना पड़ रहा है बार बार, नींद खराब हो रही है, या मैं यूरिन की इच्छा होती तो रोक नहीं पाता हूँ। ये कॉमन लक्षण हैं प्रोस्टेट की बीमारी के, तो इनकी तरफ आप ध्यान दें और हो तो इमीडिएट चेकअप करवाएं, और ना हो तो भी 50 साल की उम्र के बाद एक बार एक रूटीन प्रोस्टेट और किडनी चेकअप जरूर करवाएं। सर वो जो हमें चेकअप कराना है वो कितने इंटरवल्स के बाद करवाते रहना इन ऑर्डर टू? अगर आपका चेकअप नॉर्मल आता है तो आप साल में एक बार या 2 साल में एक बार भी करा सकते हैं अगर चेकअप नॉर्मल आता है। चेकअप में सिर्फ एक सिंपल सोनोग्राफी होती है, एक ब्लड टेस्ट होती है और एक यूरिन का फ्लो टेस्ट होता है, बस। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।